नमस्कार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत ने अपने सच्चे रतन को आज खो दिया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में बीती रात 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। एक असाधारण बिजनेसमैन के रूप में पूरा देश व विश्व के कॉरपोरेट जगत में रतन टाटा को एक असाधारण बिजनेस लीडर के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे इससे भी ज़्यादा एक अद्भुत इंसान के तौर पर याद किए जाएंगे। टाटा ग्रुप जहां आज खड़ा है वह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। यही वे दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को इंडिया मल्टी इंटरनेशनल ग्रुप बनाने का सपना देखा और अपने जीते जी इसे साकार भी किया। रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा ने 1991 से 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व ने टाटा ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय है 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। रतन टाटा को उनकी उदारता, विनम्रता और समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। वे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े रहते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है, जिनमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्रमुख हैं। रतन टाटा को उनके सरल स्वभाव, उद्यमशीलता की भावना और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता रहा है। रतन टाटा का व्यक्तित्व उनके विनम्र, उदार और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतीक है। वे एक बेहद शांत, सादगीपूर्ण और दूरदर्शी व्यक्तित्व माने जाते रहे हैं। उनके व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं, खास करके उनकी विनम्रता और सादगी, सामाजिक जिम्मेदारी, दूरदर्शिता, कर्मठता, नैतिकता और ईमानदारी जैसे स्वभाव समाज के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। रतन टाटा का भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण और बहुआयामी योगदान रहा है। उन्होंने न केवल भारत की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दिया, बल्कि सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए उद्योगों की स्थापना की। रतन टाटा ने समाज को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। टाटा ट्रस्ट और अन्य परोपकारी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उनकी यह सोच थी कि व्यापारिक संस्थाओं का दायित्व केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज को भी वापस देना है। रतन टाटा ने शिक्षा और अनुसंधान को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का निर्माण भी कराया, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के लिए धनराशि भी मुहैया कराया था। इसके अलावा टाटा समूह ने कई शिक्षण संस्थानों में भी शोध और विकास को बढ़ावा देने में सहयोग किया है। रतन टाटा ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार के लिए कई परियोजनाओं का समर्थन किया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कैंसर रिसर्च, ग्रामीण स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आइए हम सब मिलकर भारत के सच्चे रत्न, भारत के सच्चे सबूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।